नमस्कार, मैं शशि उपाध्याय और आप देख रहे हैं आदर्श बिहार लाइव। अभी हम मौजूद हैं माझी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज के माझी विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में उदय सिंह। हम सीधे सीधे इनसे सवाल करेंगे कि जन स्वराज जो आज देखने को मिल रहा है कि एक विजन के तौर पर बिहार में उभरा हुआ है, इनका क्या उद्देश्य होगा और किन किन मुद्दों पर ये माझी से अपने आप को उम्मीदवार के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए, आपका भी, आपके सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत बधाई। आमतौर पर देखा जा रहा है कि जब से जन स्वराज बिहार में पार्टी के तौर पर अपने आप को संगठित की है, तब से विपक्ष के नेताओं में खलबली सी मच गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सामने वाला को देखकर सभी को खलबली मचती है, राजनीति है। किसी को जाने का समय होता है, ज़्यादा लोग छटपटाहट होती है। अभी के डेट में बिहार में नीतीश कुमार जी का अंत चल रहा है। सबसे ज़्यादा जदयू के लोगों को बेचैनी है। आप देखते होंगे बराबर प्रशांत जी पर, जन स्वराज पर हमलावर हो रहे हैं। इसका प्रमाणित कर रही है कि जल्द से बाहर मछली निकाला जा रहा है, मछली का अंत होने वाला है। इसी में देख रहा हूँ। जन स्वराज में काफ़ी अच्छे लोग जुट रहे हैं, जैसे कि हमने रिसर्च किया है कि बहुत सारे जो IAS IPS से रिटायर हुए हैं वो भी आए हैं पार्टी में, और शिक्षित वर्ग का एक हुजूम जन स्वराज से जुट गया है। तो आप लोग इनको कैसे बांध के रखें? जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे तेज लोग वो एक समूह में नहीं रह पाते हैं, लेकिन इसमें जितना कहें कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग जुड़े हुए हैं, तो इसको आप लोग कैसे बांध के रखेंगे? देखिए, हमने किसी को जोड़ नहीं रहा है। हमारा विजन है बिहार के लिए कर, बिहार का समस्याओं को लेकर। उस विजन में, उस मुहिम में स्वतः लोग आगे जुड़ रहे हैं। इसलिए उन लोग रखना नहीं, और स्वयं रहेंगे। किसी को हम लाएंगे तब तो भागेंगे। स्वयं आ रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है, उसमें हम चले, तो उनको रखना कहाँ है? स्वयं बहुत अच्छे तरीका से वो लोग मिलकर बिहार को उत्थान के लिए, बिहार का समस्या के लिए वो काम करेंगे। हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बिहार में अभी तक जातिगत राजनीति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जो भी आता है अपनी जाति के नाम पर आता है, आगे बढ़ता है, फिर अपनी ही जाति को पहले छोड़ देता है, वो अपने हाई प्रोफाइल में चला जाता है। माझी विधानसभा क्षेत्र अभी तक यही रहा है। जातिगत परिदृश्य से देखा जाए तो यहाँ पर राजनीति होते आई है। आप यहाँ पर जन स्वराज से आएंगे तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ पर देखिए, माझी में आप भले कह लीजिए, कभी भी जात आधारित पोल नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है, वोट नहीं गिरा है कभी भी। हम इसके लिए चुनाव चैलेंज करेंगे। क्या अभी वर्तमान विधायक यादव जाति से हैं? क्या उसके अलावा उन जाति के लोग वोट नहीं दिया है? इसके पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के अलावा दूसरा जाति वोट नहीं दिया था क्या? दुबे जी को सभी ब्राह्मण वोट दिए थे माझी विधानसभा का? नहीं दिए थे। अब जानते हैं माझी के परसेंटेज ब्राह्मण लोग उनको वोट नहीं दिया था दुबे जी को, तभी चुनाव जीते। वो कहां जातीय समीकरण है जो समाज के लेकर चलेगा? माझी हमेशा सामाजिक न्याय के साथ रहा है, इसलिए माझी में कोई जात पात नहीं है। सामाजिक न्याय पर, माझी के उत्थान पर काम होगा, माझी के विकास पर काम होगा, ऐसी पर चुनाव होगा। कोई जात पात नहीं चलेगा माझी में, ना चला है। आपको अगर जन स्वराज टिकट देती है माझी विधानसभा से, आप किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारे जन स्वराज पहले जन स्वराज पर हम चल रहे हैं। आपसे जन स्वराज सबसे पहले बिहार का समस्या मूलतः पलायन है। पलायन पर चल रही है। पलायन रोका जाए कैसे? 3 तरह का पलायन है बिहार में: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तीनों पर जन स्वराज काम करेगी। तीनों पर माझी में भी काम होगा, पूरा बिहार में भी काम होगा। ये अलग कुछ भी नहीं है जी। माझी का कोई विशेष समस्या नहीं है, कुछ हल्का फुल्का समस्या है। जैसे 116 को बस्ती ऐसा है जहां भी आज भी वहां को गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए, आने जाने का रास्ता नहीं है उनको। मुख्य रोड कौन मुख्यतः 1-2-4 का नाम बता दीजिए, हमारे श्रोता भी जाने। अभी हमारी पंचायत में सैदपुरा गांव है, जो अति पिछड़ा का अल्पसंख्यक का गांव है, और वो भी आज भी गुलामी की जंजीर में जल रहे हैं। चारों तरफ से पगडंडी रास्ता तक जाते हैं। बरसात नहाने जाने में कोई अस्वस्थ हो जाए, तबियत खराब हो जाए, खटिया का, चरपाई का, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं।
अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा गाँव अति पिछड़े के नाम पर ही तो बिहार में राजनीति होता ही है। तो यही हमको बेवकूफ बनाई जा रही है। एक चीज बता दीजिए आप, माननीय नीतीश कुमार जी हो, माननीय लालू जी हो, अति पिछड़ा पिछड़ों को उत्थान करने की बात करते हैं। कितने पिछड़ों को उत्थान हुआ है? कहां से रोजगार? सबसे अधिक पलायन बिहार से पिछड़ा हो रहे हैं। कहां हुआ है भाई? चलिए अब हमारे पंचायत में आइए, और जो हम छोड़ देते हैं, हमारे गुरदहा कला में वहां का लगभग 90% धानुक जाति के लोग सूरत में काम करते हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। शिक्षा वहां उस गांव में नहीं है। बहुत प्रयास करने के बाद विद्यालय चल रहा है। कहां उत्थान हुआ है? खाली विशेष नीतीश कुमार जी का, उनका अमचे चमचों का विकास हुआ है, किसी का विकास नहीं हुआ है। उसी में लालू जी का ये कि सभी यादव लोग आज भी वहीं चला रहे हैं, खटाल खोल रहे हैं। चरवाहा विद्यालय खोला गया उनके लिए कि यादव का विकास ना हो। सिर्फ वो लोग चरवाहा विद्यालय चलाएं, राजनीति की तरफ, विकास की तरफ इंजीनियर डॉक्टर न बने। कहां विकास किए हैं? विकास तो वही हुआ है जो पहले से विकास होता रहा है। आपका हुआ, हमारा हुआ है, हम ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उन लोगों को सिर्फ वोट बैंक के बस बेवकूफ बनाया गया है, बेवकूफ बनाया गया और कुछ नहीं किया गया। आपका विजन क्या होगा मांझी के लिए? अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो आपका विजन क्या होगा मांझी के लिए? देखिए, हम पहले ही बता दिए आपको, मेरा विजन पूरा बिहार का विजन होगा। मांझी के लिए विजन, जो भी मांझी की मूलभूत समस्या होगा, जो भी, जैसे रास्ता के लिए बोल दिया आपका, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जाएगी, शिक्षा व्यवस्था सुधारी जाएगी, रोजगार के लिए प्रबंधन किया जाएगा। संसाधन कमी नहीं हमारे पास, उसे कार्य रूप देना है। और शिक्षा पर हम बता रहे हैं आपको, शिक्षा में सुधार करना बहुत नॉर्मल चीज है। ये नियम बना दिया जाए, अनिवार्यता कर दिया जाए। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल में हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर BDO, IAS, IPS का सभी का बच्चा पढ़े, शिक्षक का बच्चा उसी विद्यालय में पढ़े, अपने आप शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। आपका बच्चा उसमें पढ़ेगा, आप उस पर ध्यान रखिएगा। देखिए, ये व्यवस्था लोग नहीं करते हैं। हमारे शिक्षक का व्यवस्था, बच्चा पढ़ता प्राइवेट स्कूलों में और ऐसे ही में, गरीब बच्चा सरकारी विद्यालय पढ़ता है। ये सुधर जाएगा। हमारे यही डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहे हैं, रेफर यहां पर कर देते हैं। यहां से क्यों रेफर कर रहे हैं भाई? आप वहां प्राइवेट में ठीक हो जाएगा। यहाँ का अल्ट्रासाउंड बिगड़ गया है, और उन्हीं का लोग प्राइवेट में चलाते हैं, वहां पर अल्ट्रासाउंड सही आ रहा है। फीस 500 ली जा रही है, तनख्वाह भी ले रहे हैं, उधर फीसों प्राइवेट में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? एक तरह को, एक तरह शिक्षा और एक तरह स्वास्थ्य को, सभी सुधर जाएगा। मूल चीजों पर मतलब अगर ध्यान दिया जाए तो पूर्णतः सुधर। जी बिल्कुल सुधार, इसमें कुछ अलग से कुछ काम नहीं करना है। अभी आपने एक अपने वर्तमान विधायक का जिक्र किया, सत्येंद्र यादव का। जी। उनका पहले काफी वीडियो वायरल हुआ है, गालीबाज नेता के तौर पर वो मांझी में स्थापित किए हैं। तो क्या मांझी की जनता ऐसे लोगों को क्यों चुनाव जिताती है, जो एक उतने बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति एक बड़े समाज को गाली देना शुरू करता है, और फोन पर भी किसी को गाली देता है, मतलब बिना मतलब। तो ये मांझी की जनता से आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों को आप क्या कहें? मांझी जनता को हम यही कहेंगे, सोचिए, समझिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। विधायक चाहे जिसको बनाइए, गलत व्यक्ति को, संस्कार विहीन व्यक्ति को न बनाए। जो संस्कार जिसका न होगा, वो आपका क्या समस्या करेगा भाई? समस्या हल क्या करेगा? एक बेंच घोटाला करेगा, एक टेंडर घोटाला करेगा, और क्या करेगा? और गाली देकर तो लोगों को बेवकूफ बनाई जा रही है। आज सभी एक जाति के लोगों को वोट दिया, मार खाया, गोली चलाया, लाठी चलाया लोग। क्या उन लोगों को सुविधा मिल जाती है फ्री में? फ्री में FIR दर्ज हो जाता है, आवास में उनका घुस नहीं लगता है यादव वंश का? क्या क्यों हुआ है? खाली बेवकूफ बनाया जा रहा है। लाख से लिख वो बन रहे हैं। महामहिम जी, वोटर तो वोटर है। आज जाके देखिए, जितने लोग उनके वर्कर हैं, सभी लोग फेंका गए हैं, सभी लोग गाली सुन रहे हैं घर से, और वो आप राजा बन रहे हैं। राजा बनने के लिए किसको नहीं मतदाता चुनता है? सेवक बनने के लिए। लेकिन वो बेवकूफ बनाकर किसको गाली दे रहे हैं? आज जाके देखिए, उनके कितना ठेकेदार लोग हैं, किस जाति से आते हैं, पैसा कौन कमा रहा है उनसे? वो अपने जातियों को, अपने वोटर को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी काम नहीं करते हैं। हमारे साथ बैठ के खाने के लिए तैयार हैं, आप लोगों को गाली देते, मन से गाली देते हैं।
मतलब दिखावा के लिए गाली देते हैं कि समाज जाने के हम लोगों को गाली देते हैं और उन्हीं लोगों के साथ बैठ के खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल पार्टी करते हैं, बिल्कुल टेंडर देते हैं, उन लोगों को कम देते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको बुर्बक बनाने का काम करते हैं, बुर्बक बनाने का काम करता है, शोषण करने का काम करते हैं। शोषण करने का हाँ। काम करते हैं। तो मांझी की जनता से आप क्या अपील करेंगे अगर आपको टिकट मिलता है? मांझी जनता से मैं यही अपील करूंगा, आप अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए अपना प्रतिनिधि चुने, न कि अपने हिटलर को चुने। हिटलर को चुनिएगा, आपको पानी नहीं गिलास नहीं पूछेगा। अगर अपना सेवक चुनिएगा, आपको पानी पिलाएगा। जनता सोचिए समझिए, निर्णय ले जनता। तो ये थे जन सुराज के भावी प्रत्याशी कह सकते हैं इनको, मांझी विधानसभा क्षेत्र से उदय सिंह जी। इन्होंने अपनी बातों को हमारे चैनल पर बेबाकी से रखा। आगे भी इनसे हम मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत